नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री पे। जैसा कि आप सभी को पता है, स्केलर की वैकेंसी 200 पदों पर जारी हो रखी है। उसके लिए बच्चे जोरों शोरों से तैयारी पर लगे हुए हैं। सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जानना जरूरी है, तभी जो हमारा ये सिलेक्शन है यह सुनिश्चित हो पाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको मैथ्स का पूरा डिटेल में बता दिया था, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसी सीरीज में आज आगे चलते हुए आज आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स के बेहतरीन सा सिलेबस को डिस्कस करने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर मुख्यतः रहने वाले हैं इनको देखते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो टॉपिक हैं उन टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले प्रकाशिकी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ये चैप्टर के नाम है वैद्युत, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इंपोर्टेंट चैप्टर है। यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण, मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशनल, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक रहने वाला है। ऊर्जा और कार्य, एनर्जी एंड वर्क, इंपोर्टेंट चैप्टर है। और यहां पर ध्वनि, साउंड। 1 2 3 4 5 6, यह 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टरों के अंदर भी मेरे दोस्त पॉइंट हैं। अब हम चलते हैं उन पॉइंटों के ऊपर कि कौन कौन सा पॉइंट मुख्यतः रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, चीजों को नोट कर लेना है। पहले ही मैं फिर बोल रहा हूं, यहीं से सिलेक्शन की जो ये नींव है, जो ये सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, प्रकाशिकी, दर्पण और लेंस के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गोलाकार दर्पण पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल दर्पणों द्वारा छवि का निर्माण कैसे होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश वाले देख लेंगे भैया। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, अवतल और उत्तल दर्पणों का उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, ये सारे जो इसके अंदर डायग्राम आएंगे ना, 6 दूनी 12 और 4 16 डायग्राम आते हैं इसके अंदर। और वो 16 डायग्राम में से एक डायग्राम 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो समझ में आ गया प्रकाशिकी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे को हम अगर चलते हैं तो हम देखेंगे प्रकाशिकी, प्राकृतिक घटनाएं और मानव नेत्र के बारे में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। मानव आंख और दूरदृष्टि दोष तथा उसका सुधार क्या क्या होते हैं। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया क्या है ना, हाइपर मायोपिया क्या है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये भी हम इसके बीच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव, है ना, जो लाइट होती है वो अपने 7 रंगों में कैसे फैलती है ये इस अंदर हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है देख रहे हैं आप। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं ये भी आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं, इनके बारे में भी एग्जामिनर पूछता है भैया। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन, तारे का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय भैया कब होता है, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। ये सारी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं फिजिक्स, दिल और जान के अंदर आपके भैया दिल, खोपड़ी, दिमाग, जो जो सब कुछ है सबके अंदर आपके फिजिक्स घुस जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहना, मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सब्जेक्ट है। हमारे आसपास की जो चीजें चलती है ना पूरी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो भैया जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम जानेंगे कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे होता है। अगला जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह है वैद्युत। ठीक है, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो हमारे चैप्टर रहने वाले हैं, देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। सोचो, जब आपको सिलेबस इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो समझो जो क्लास होगी वो कितनी बेहतरीन आपके लिए बनाई जाएगी। भैया बुनियाद, इसके फाउंडेशन क्या क्या है। वैद्युत प्रवाह और सर्किट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट किसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और संभावित अंतर इसके अंदर क्या क्या होता है। सर्किट का आरेख यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है। नियम कौन कौन से हैं, ओम का नियम पूछता है। एक प्रणाली का प्रतिरोध पूछता है, प्रतिरोधों का प्रणाली यहां पर पूछ लेता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट का प्रभाव क्या होता है, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, है ना, हीट इफेक्ट किसे कहते हैं। यहां से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अभी सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं, ज्यादा कुछ बातें नहीं करूंगा। आपको सिलेबस के अंदर टॉपिक पता चल गए होंगे कि कौन कौन से हमें टॉपिक मेनली पढ़ने हैं, इनको रट देना है। अगला है चुंबकत्व। मेरे दोस्त याद रखना, अगला टॉपिक हमारा है चुंबकत्व। चुंबकत्व के अंदर कौन कौन से मेन हमारे टॉपिक हैं यहां पर हम देख लेते हैं। यह चुंबक होता है और बहुत सारी चीजें आप इसको देख के समझ रहे होंगे। चुंबक के बाहर जो प्रकाश की किरणें रहती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, और अंदर कैसे चलती हैं ये आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबक का सिद्धांत क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम पढ़ने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसके बाद ये भैया क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या है, ये मोटर है हमारा। ठीक है, इसके अनुप्रयोग वैद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर किसे बोलते हैं, वैद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर हम किसे कहते हैं। ये सारे चुंबक के अंदर आने वाले हमारे क्या हैं, टॉपिक हैं दोस्त।
आगे को जब हम देखेंगे यांत्रिकी और गति भैया क्या क्या होता है, इसके अंदर भी देखो हमें कैसे पढ़ना होता है। चीजों को ना आप कहीं से भी कुछ भी उठा देते हैं, पता चला कि हम यांत्रिकी और गति की पढ़ रहे हैं, पहला ही हम पढ़ रहे हैं जड़त्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। भैया नहीं समझ पाओगे, इनकी भी एक श्रेणियां होती हैं, पढ़ने का भी एक दायरा होता है अपना अपना। तो हमें कैसे पढ़ना है, गति और दिशा, पहले हमें गति जानना पड़ेगा और दिशा क्या होती है वो जानना पड़ेगा। ये हमारी पहली श्रेणी है। आप ध्यान से देखेंगे मोशन एंड डायरेक्शन किसे कहते हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन किया गया है, इसी हिसाब से हमें पढ़ना है, नोट कर लेना, ठीक है। वेग दर परिवर्तन, इसके बाद हम वेग दर और परिवर्तन पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गति का जड़त्व, द्रव्यमान का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत। आई बात समझ में कि पढ़ना कैसे होता है मेरे दोस्त, यह इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? नहीं किया होगा मेरे दोस्त। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे दोस्त इसके पीछे रीजन यही है कि आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है कि हमें कैसे पढ़ना होता है। तो यही तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करनी होती, पढ़ना होता है, ठीक है। अगले उस पर चलता हूं, गुरुत्वाकर्षण है ना, उसके बाद भी हम देखेंगे तरल पदार्थ। गुरुत्वाकर्षण के अंदर बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम और इसका महत्व क्या क्या है हम इसको अलग से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद देखो जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके अंदर भार और मास के बीच में डिफरेंस हम पता कर रहे होंगे। द्रव्यमान और वजन के बीच में क्या अंतर है यह यहां पर हम देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तरल पदार्थ फ्लूइड के बारे में हम पढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसके अंदर आता है मेरे दोस्त। इसके बाद सापेक्ष घनत्व है ना, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फ्लूइड तरल पदार्थ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा और कार्य, आप देखो ऊर्जा और कार्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कैसे अलग अलग है यहां पर समझाया गया है। हर एक चीज को तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने है ना समझाने की कोशिश करी है, ताकि जो मेरा प्यारा सा भाई बहन आगे से बैठ के जो सिलेबस नोट कर रही है उसे ये दिक्कत ना हो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप देखोगे गतिज ऊर्जा भैया काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं और स्थितिज एनर्जी किसे कहते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आ गई बातें। और इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि क्या होती है, लहर की यात्रा है ना, जर्नी ऑफ द वेव। लहर भैया, लहर ये क्या, कौन सी लहर है ना, ये वेव है, ये तरंग है। यहां पर लहर नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था तरंग, ठीक है। तो देखो आप भैया ये जा रही है ध्वनि, कैसे कैसे जा रही है, यहां से क्वेश्चन है ना बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर उठाता है। पहले हम ध्वनि का उत्पादन और प्रसार पढ़ेंगे है ना, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति, अलग अलग माध्यमों में जो ध्वनि है वो कैसे चलती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अगला है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और प्रतिध्वनि है ना, इको हम किसे कहते हैं ये पढ़ने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोनार किसे कहते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सुनने की सीमा, रेंज ऑफ हायरिंग, मानव कान, ह्यूमन ईयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आ रही ना बातें समझ में? सोच रहे होगे सर सिलेबस ही इतने बेहतरीन तरीके से बता दिया है, क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। करेंगे क्लास स्टार्ट, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। ये नहीं कि पहले ही दिन यहाँ चले गए और 10 दिन बाद यूं आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। उठेंगे धीरे 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 धीरे। पहले चीज़ों को जानो तो सही, पहले देखो तो सही पहले पेपर कैसे आया था, पहले जानो तो सही कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो तो बना दो, पिछली बार कितनी गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ लेके आऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई यहाँ अगर सामने खड़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अध्याय रणनीति हमें क्या करनी है, रणनीति भी आपको बता देता हूँ आज। यूनिट 2 को कैसे पूरा करें हम, यूनिट 2 मतलब फिजिक्स को कैसे पूरा करें। भैया टारगेट लिखे हुए हैं, नियम और उनके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों को एक साथ जोड़ें। भैया यह मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मैं बोलता हूं फिजिक्स को फील करो, मैं बोलता हूं फिजिक्स को डेली लाइफ से आप जियो। वही यहां पर लिखा गया है, नियमों और उनके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों को एक साथ जोड़ें। आरेखों का अभ्यास करें, सर्किट, दर्पण, आंख। भैया जिस चीज में ना हमारे फिगर बनने वाले हैं, चित्र बनने वाले हैं, उन चित्रों को अच्छे से बनाओ। अवधारणाओं को भागों में विभाजित करो, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उनको हमें अलग करना है। अपनी तैयारी आज ही शुरू करें भैया मैसी विक्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपके साथ कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा कि भाई पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, हमारी रणनीति आगे को क्या रहनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, आपको सिलेबस पसंद आया होगा, सिलेबस हमें कैसे तैयार करना है ये आपको पसंद आया होगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भैया सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दे रहा हूँ, है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा पहला मेन टॉपिक है ना, ये 6 मेन टॉपिक हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद भैया इसके अंदर हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, इन सबको आप नोट कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अभी फिलहाल। इसके बाद हमें भैया प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ये सब पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरी बहन, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो विद्युत के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इनको नोट कर लेना, हमें ये पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे टिक लगाते रहना, ये हमने पढ़ दिया है, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त चुंबकत्व के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, आराम से बैठ के नोट करना है। इसके बाद यांत्रिकी और गति के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, ये देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में कि हमें पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये। इसके अंदर भी चीज़ें आएंगी, अभी ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारी डेफिनेशन आएंगी, वेग, त्वरण, है ना, विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं। भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कार्य और ऊर्जा का। सॉरी, इसके बाद ध्वनि वाले पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे सभी भाइयों ने, मेरी बहनों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगली क्लास में आपको फिर से मिलूंगा बेहतरीन क्लास के साथ। अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।